नमस्कार, जय हिंद, ग्रीटिंग्स माय डियर प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। एक मेजर ब्रेक थ्रू आपके सामने आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत एनसीएफ जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो एंटायर करिकुलम डिजाइन करता है 2023 628 पेजेस का एक पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने रिलीज हो चुका है। आज हमारा मुद्दा है जो K-12 वोकेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन जो सीबीएसई स्किल एजुकेशन जो रिलीज हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं दीपांकर बनिक जो पिछले 18 साल से आई एम एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स अक्रॉस सेंट्रल इंडिया एंड हैड अ प्रिविलेज टू सर्व वीएनआईटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ लेक्चरर। और मैं K-12 सीबीएसई मैथमेटिक्स और जेई और एप्टीट्यूड पिछले 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है। आज ये बज है एनईपी सबके जहन में आ चुका है कि वोकेशनल करियर लाइफ स्किल्स पेपर में बात हो रही है, सेमेस्टर पैटर्न की बात हो रही है, यूजीसी में लाइफ स्किल्स की बात हो रही है, मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी की बात हो रही है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस आप देख सकते हो। इसका पर्पस है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, कॉम्पिटिटिव बेस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो रोट लर्निंग है उसको तो पूरा डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम रोट लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग पे जाता है। पेडागोजी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें चेंजेस आएंगे। असेसमेंट, पारक परख और एनटीए जैसे बॉडीज गवर्न करेंगे। टीचर्स डेवलपमेंट होगा। ये सारा चीज हमारे इसमें कंडक्ट होगा। अब फाउंडेशनल स्टेज में अप टू ग्रेड 2 कोई एग्जाम नहीं होगा। प्रिपरेटरी स्टेज 3 to 5 जो कि 5+3+3+4 पैटर्न में है, उसमें समिटिव असेसमेंट्स होंगे। बट जैसे मिडिल स्टेज की बात आती है तो हमारा मुद्दा पिक्चर में आता है जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है। उसको इंट्रोड्यूस किया गया, कोलैबोरेट किया गया है मिडिल स्टेज में 6 to 8, जहाँ पे बच्चा प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट, डेटाबेस, इन्वेस्टिगेशन करेगा और अपार्ट फ्रॉम दिस उसके पीरियोडिक टेस्ट होंगे। बट जैसे सेकेंडरी स्टेज पे आते 4 पैटर्न दैट इज 9 to 12, इसमें 16 एसेंशियल कोर्सेज होता है, 8 बेसिक कोर्स फॉर ईच ग्रेड, और हर एक को 2 एसेंशियल कोर्स को क्रैक करना पड़ता है इन दिस सेमेस्टर पैटर्न। तो दिस इज लेस ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम, मोर ऑफ प्रैक्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम, पोर्टफोलियो बेस्ड है। तो देखिए आपके सामने आ चुका है सीबीएसई स्कूल एजुकेशन का ये पोर्टफोलियो, जिसमें स्किल एजुकेशन के तहत सारे जितने भी डिटेल्स आपको पता चलेंगे, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो, एग्रीकल्चर हो, शॉर्ट हैंड हो, टेक्सटाइल हो, ऑटोमोटिव हो, हेल्थ केयर हो, फूड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कोडिंग हो, ये सारा सीबीएसई आपको अपने ये साइट में प्रोवाइड करता है। आप अगर देखोगे वो अपना लिस्ट भी बखूबी दे रहा है। और ये लिस्ट ही नहीं, सीबीएसई ने एक ऑफिशियली जो लेटर जारी किया है वो भी लेटर हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो लेटर के तहत आपको पता चलेगा किस तरीके ये सर्कुलर 38 एज इन, आई जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, एज इन ये स्किल मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया मिडिल स्कूल पे लेवल पे एनईपी के तहत, जिसका पर्पस ही है कि बच्चों को ये जो स्किल गैप है इंडस्ट्री में और एजुकेशन में इसको फुलफिल करना थ्रू वेरियस वोकेशनल ट्रेनिंग्स, है ना, वी एंड एजुकेशन, वीईटी बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें 12 से 15 घंटे स्पेयर करना पड़ेंगे और 70% प्रैक्टिकल होगा, 30% थियरी होगा। इसमें स्कूल में कुछ जो बैगलेस डेज होंगे, जो ब्रेक, जो विंटर ब्रेक, ऑटम ब्रेक, इसके अलावा भी स्कूल अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है और स्कूल के ऊपर कोई बंदिश नहीं रहेगा, सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग मॉड्यूल्स में देख सकते हैं। और इसके सारे डिटेल्स एनेक्जर ए और एनेक्जर बी में दिया हुआ है। एनेक्जर ए में कि क्या क्या स्किल आप अप्लाई करना चाहते हो, आप सीबीएसई में अप्लाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और किस किस के साथ कोलैबोरेट करके इस स्किल को इनकलकेट कर सकते हो। ये सारे स्किल्स को, ब्यूटी, वेलनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे अनगिनत बेसिकली 33 स्किल्स आप लोग के सामने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट इंक्लूडिंग इसरो किस तरीके से वो बनाता है अपना एसएलवीज, वो भी इसमें बताया गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे सबका कोड भी डिफाइन किया गया और ये पूरा स्किल बेस्ड एजुकेशन 6, 7, 8 से मिडिल लेवल से आपका शुरू हो गया, जिसका पूरा यूजर मैनुअल, सब्जेक्ट मास्टर, स्टूडेंट रजिस्टर, जनरल सर्टिफिकेट, अपडेट, ऐड कोर्स, इसके लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। इस तरीके से पोर्टल होता है, राइट। सो आप देख सकते हैं सीबीएसई का ये जो साइट है cbseacademic.nic.in, इसमें पूरी डिटेल्स है। और यही नहीं, ये स्किल्स में क्या क्या मॉड्यूल्स ऑफर किए गए वो भी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे कोडिंग 6 स्टैंडर्ड में जो इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें 6 स्टैंडर्ड में स्टूडेंट का हैंडबुक है, इसमें प्रोजेक्ट बुकलेट है, फैकल्टी हैंडबुक है, टीचर रिसोर्स है, मतलब हर चीज का डिटेल आपको है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे, जो कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, उस पर है। हैंडीक्राफ्ट पे
जो है उसके पूरे टेक्स्ट बुक डिटेल दिया हुआ है इन एसोसिएशन विद पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। यही नहीं, आप देख सकते हैं कि कोई कोडिंग पढ़ रहा है तो कोडिंग में माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके किस तरीके से एल्गोरिथम, सॉर्टिंग, वेरिएबल, ड्राइंग, फन एक्टिविटी, दुनिया भर के जो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है वो पूरा दिया गया है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि आपका आपका सीबीएसई स्कूल किस किस स्किल सेट को चुनेगा अपने बच्चों के लिए, ये डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने इतना बड़ा बैकग्राउंड क्रिएट किया। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, मैं दीपांकर बनिक एक विदर्भ लेवल पे एक चैनल पार्टनर के रूप में लाइव बिटई करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा हूँ। और ये लाइव बिटई करता क्या है? लाइव बिटई जो है वो बच्चों के लाइफ लाइन, एज इन आप देख सकते हैं, लाइव बिटई वर्क्स ऑन बेसिकली बच्चों के जो लाइफ पैशन है उसको इवेलुएट करता है, बच्चों के लाइफ पैशन को इवेलुएट करता है, लाइफ पैशन को इवेलुएट करता है, लाइफ मोमेंट्स को इवेलुएट करता है, लाइफ स्ट्रेंथ को इवेलुएट करता है, लाइफ अचीवमेंट्स को इवेलुएट करता है, लाइफ लाइन को और लाइफ प्रोफाइल को। और ये जैसे इवेलुएट हो गया तो उसके आधार पर लाइफ बिटई बच्चों का पूरा प्रोफाइलिंग करके देता है। स्टूडेंट का पूरा प्रोफाइलिंग करने की वजह से जो सारा स्कूल के जो सारे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल जान पाएंगे कि बच्चों को कौन से सेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको वीईटी बोल सकते हैं, हम दे सकते हैं। हम लोग टीचर्स एंड काउंसलर्स प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट को क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हम गाइड कर सकते हैं। तो ये एनईपी के साथ कॉन्फॉर्म करते हुए लाइव बिटे जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, चाहे वो करिकुलर रिफॉर्म्स हो, उसकी क्या जरूरत है उसको हमने फुलफिल किया, जो होलिस्टिक अप्रोच है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमने उसको उस तरीके से कस्टमाइज किया। एक्सेस, इक्विटी, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर क्या क्या सेट ऑफ स्किल सेट रिक्वायर्ड है, टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या प्रेडिक्टिव टूल्स है, ये सारा हम लोग ने लाइव बिटे में जो एज पर एनईपी नॉर्म्स है इसको फुलफिल किया है। तो आप सभी को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि एनईपी जो है वो मैप हुआ है एनसीएफ के थ्रू करिकुलम वाइज, और इसी के तहत हमारा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन लाइव बिटे का जो पूरा प्रोफाइलिंग है, बच्चों का प्रोफाइलिंग है, इसमें हम करते हैं, जिसमें आपका स्कूल का एक पोर्टफोलियो बनता है। 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पता चलता है, अपने सारे इनपुट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनपुट्स इसमें डालते हुए, ये पोर्टल में डालते हुए वो अपना प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं उनको करना क्या है लाइफ में। तो आपने देखा किस तरीके से कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कवर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी से वोकेशनल एजुकेशन। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये हमारे इसमें कवर होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस चीज़ का लाभ उठाएं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, K-12 वोकेशनल सीबीएसई स्किल एजुकेशन के लिए आप ये नंबर पे मुझे पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को किस तरीके से मैप करना है, वोकेशनल एजुकेशन को किस तरीके से इसको रेगुलर टीचिंग में इसको इन्वॉल्व करना है, इसका पूरा विस्तारित जानकारी हम आपको देंगे। सो जय हिंद, जय भारत। See you soon at your schools with this dynamic program of what we say VET, Vocational Education and Training, under NEP NCF 2023। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। थैंक यू।